हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है खासकर उन टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हाल में अपना केवी का टीजीटी मैथ का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कहीं ना कहीं टीजीटी मैथ्स के पेपर में या टीईटी में या सीटेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं लगातार। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ 3 डिजिट नंबर ABC is added as ABC, BCA and CAB, then it is always divisible by। ये किससे डिवाइड होगा? अगर एक किसी 3 डिजिट नंबर के अंश को यानी कि जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करके ऐड कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ABC, BCA, CAB, तो वो किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों? जैसा कि आपको पता है ABC एक 3 डिजिट नंबर है जिसके अंदर C 1 प्लेस पर है, B 10 प्लेस पर है और A 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। इसका मतलब है 100A, ठीक है, प्लस 10B प्लस C। ठीक है, सिमिलरली हम BCA के लिए भी प्लस करेंगे 100B 10C प्लस A। सिमिलरली CAB के लिए भी हम यही करेंगे 100C प्लस 10A प्लस B। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को प्लस करना था तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया है इन तीनों को। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं 100A और 1A एंड 10A, इट मीन्स 111A 111B प्लस 111C। ठीक है, अब मैं यहाँ से 100 अगर कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस B प्लस C। और जब मैं 111 यानी कि 101 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ, फैक्टर निकालता हूँ, तो ये आएगा, ठीक है, 3 और 37। ठीक, तो 37 मल्टीप्लाई 3 A प्लस B प्लस C। तो ये जो नंबर प्लस करने के बाद आएगा वो 37 से भी हमेशा डिविजिबल होगा और 3 से भी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में अगर 111 भी आ जाता तो वो भी सही है, 37 होगा तो भी सही है और 3 होगा तो भी सही है। आपको क्या करना है कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर प्लस कर देना है। तो ये क्वेश्चन देखने में आसान था, कई बार पेपर में कंफ्यूज करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ 3 डिजिट नंबर ABC माइनस CBA इज डिविजिबल बाय। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम करेंगे। ABC को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे लास्ट क्वेश्चन लिखा था 100A, ठीक है, 10B प्लस C लिख सकता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में। सिमिलरली इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? CBA 100C, ठीक है, प्लस 10B प्लस A। ठीक, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस, अगर माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं सभी को, ठीक, सॉरी यहाँ -10 है, ठीक है, तो -10 से 10B कट गया, क्या बचा? 100A, ठीक है, माइनस A, ठीक, प्लस C माइनस 100C। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 99A माइनस C। तो इसका सही आंसर क्या है? आप इसको 399 से भी डिविजिबल हो जाएगा ये। आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, क्योंकि जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो 99 की जब प्राइम फैक्टर करेंगे आप, ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी और 99 से भी। जो भी आंसर ऑप्शन में आपको मिलता है उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो जो नंबर यूनिट प्लेस पर आएगा वो क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहली बात प्राइम नंबर होते क्या आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर, ठीक है, नंबर इटसेल्फ, एंड 1। फॉर एग्जांपल 2
3, 5, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 डिविजिबल किस किस से, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा नंबर खुद में, तो ऐसे 10 पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक जगह 2 है और एक जगह 5 है। ठीक है, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। लास्ट में एक बार अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए तो वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता रहे तो यूनिट नंबर जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सी भाषा में ये था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर। ठीक है, जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है वो कितने होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट वाला पूछा हुआ है, तो 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। ठीक है, आप सिंपल सी चीज़ है, 999 यहाँ से 100 से पहले कितने डिजिट आते हैं? 99। ठीक, तो 99 को 999 में से आप माइनस कर दीजिए। अब 99 को माइनस क्यों करना है? ठीक है, क्योंकि इस 99 के अंदर 9 तो 1 डिजिट नंबर आ जाते हैं, बाकी 92 डिजिट नंबर आ जाते हैं 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो 99 को जब आप माइनस करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 900 नंबर्स। ठीक है, तो जो टोटल 3 डिजिट के जो नेचुरल नंबर हैं वो कितने हैं? 900। क्योंकि अगर आप 1 से 999 तक देखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, 999 3 डिजिट है, स्टार्ट होता है 100 से। 100 से पहले कितने बचे? 99, तो 99 को माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 900। 3 डिजिट नेचुरल नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी भी पेपर में, कॉम्पिटिटिव हो या क्लास 10th के जो CBSE के एग्ज़ाम हो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको करना क्या है, जो वैल्यू आपको दी है सबसे पहले आपको उसको ध्यान से देखना है। हमें चाहिए x स्क्वायर, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको जो गिवन है इसको आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा a प्लस बी का जो स्क्वायर का फार्मूला होता है वो लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। a का स्क्वायर मतलब a कितना है? 2 है, 4। b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर मतलब 3, 2ab यानी कि a कितना है? 2, 2 2 जा 4, b कितना है? √3। जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, 4 + 3 7 हो जाएगा, प्लस 4 √3 आ गई x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली गिवन वैल्यू से हम जब अपोन में करते हैं, क्योंकि हमें 1/x² भी चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, जो गिवन था हमारे पास उसको रिवर्स में कर दिया, तो ये भी रिवर्स में चला जाएगा। फिर वही सेम कंसेप्ट है, आपको फिर वही करना है, रैशनलाइज। यहाँ पर आपको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइजेशन आपको पता है, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, रैशनलाइज करने के बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2 माइनस √3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 के स्क्वायर ये बन जाएगा a प्लस बी, ये बनेगा a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो नीचे कितना आ गया? 1। अब यहाँ पर आप इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, 2 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 7 माइनस 4 √3। तो इन दोनों वैल्यू को लेकर, एक ये और एक ये, इन दोनों को जब आप यहाँ पर भरेंगे, 7 + 4 √3 माइनस 7, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। 7 - 4 √3 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है,
तो ये 403 से ये कट जाएगा, 7 + 7 कितना हो गया 14। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो गिवन वैल्यू से ही आपका आंसर आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, HCF ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट इज 17 एंड देयर LCM इज, ठीक है, यहाँ पर दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है, ठीक है 17 और LCM दिया हुआ है 714। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, HCF LCM से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। हमारे पास ये दोनों नंबर है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर्स भी 17P सपोज एंड 17Q, क्योंकि HCF है दोनों का 17, इसीलिए 17 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि इसका HCF 17 है। तो एक को P ले लिया, दूसरे को Q ले लिया, तो एक नंबर हो गया 17P, दूसरा हो गया Q, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17P × 17Q, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 714, क्योंकि इसका LCM दिया हुआ है हमें 714, ठीक है। यहाँ से PQ को आप सोल्व करेंगे तो 714 डिवाइडेड बाई 17, सोल्व करने पर ये आता है हमारे पास 42। 42 को जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 6 × 7, ठीक है। यहाँ पर P मल्टीप्लाई किया हुआ, तो P की वैल्यू 6 आ गई, Q की वैल्यू 7 आ गई। तो ये नंबर कैलकुलेट आगे आप कर सकते हैं। पहला नंबर था 17P, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119। तो ये वो दो नंबर हैं। आपको जब भी HCF दिया है, LCM दिया है, दोनों नंबर नहीं दिए हैं, HCF के साथ लेट कर लीजिए, एक के साथ A, दूसरे के साथ B या X या Y, जो भी लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके LCM के सामने रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई को जब हम करेंगे तो ये LCM मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का LCM 714 है, वहाँ से सॉल्व कर लिया, P और Q की वैल्यू निकाल ली, तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू जो हमने लेट किया था वहाँ पुट कर दी और आंसर आ जाएगा। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, इज 0.001331 क्यूबिक मीटर, द लेंथ ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज। सबसे पहले तो आपको क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब जैसा कि आपको पता है, इसके सभी फेसेस, जितने भी इसके फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसकी सारी साइड या जो भी एज होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पहली चीज़, ठीक है। और क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक। तो क्यूब के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड पावर क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका जो भी है क्यूबिक यूनिट होता है, यूनिट इसका हमेशा क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम आपको गिवन है, साइड क्यूब, जब भी आपको कोई चीज़ वॉल्यूम दी है तो वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम का फार्मूला लिख दीजिए, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर के सामने पेरीमीटर का फार्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पर 0.0013331 ये क्या दिया हुआ हमें, इसकी वॉल्यूम दी हुई है। तो डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 0 लगा दीजिए नीचे, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, साइड निकालनी है तो इनका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है इनका और भी आसान है, ठीक है। जब आप 1331 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इट विल कम, ठीक है, 11 11 11 और इसके क्या बनेंगे 100 100 100, ठीक है। तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है क्यूब रूट में जब 3 का एक पेयर होता है तो एक डिजिट बाहर आ जाता है, 11 नीचे से 100 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/100। बट ये क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ था तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.11, साथ में यूनिट यहाँ पर मीटर है तो मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 11, 55 एंड 66। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है
जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है सबसे पहले, मीन्स आपको एलसीएम निकालना है तीनों नंबर का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम आता है 11, 55 और 66 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, आशा करता हूँ आपको एलसीएम आता होगा, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 11 से डिवाइड 3, फिर 3 से, ठीक है मैंने 3 से पहले कर देना था, 11 से बाद में भी हो सकता था, कोई इशू नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आया है, 2 × 5 × 11 × 3। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 333 आया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी नंबर के दो नंबर का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 का एक ही पेयर है, 5 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, 3 भी एक है। तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक 11 और एक 3। जब इस दो बार आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इसलिए 330 को जब हम 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1089900। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर के पेयर को अलग से लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका ये लास्ट में आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है स्क्वायर में दोनों चीज़ें क्या होती है, जैसे 4 4 16 होता है, तो 2 डिजिट्स चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सबके 2 डिजिट्स बनाने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, यही आंसर है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा तीनों नंबर से, ये तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 3 की पावर a, ये सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हुई है, 3 की पावर a 3 की पावर b इज इक्वल टू 756, 7 रेज़ टू पावर a 2 रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू 375 एंड 5 रेज़ टू पावर a प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 128। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी आसान लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी में वेरिएबल अलग अलग है, a b a c, यहाँ पर वेरिएबल एक है, तो यहाँ से एक वेरिएबल निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 5 रेज़ टू पावर a इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 125। जब आपको पता है कि 5 की पावर में अगर 125 को कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, 3। यहाँ से हमें एक वेरिएबल का आंसर मिल गया। ठीक है, अब इस एक वेरिएबल का यूज़ करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 7a प्लस 2c इज इक्वल टू 375। a की वैल्यू आई है 3, पुट कर दी हमने, 2 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343। ठीक है, 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू 375। जब 375 में से 343 को हम माइनस करते हैं तो ये आंसर आएगा 32। जब हम 32 के फैक्टर बनाते हैं तो वो 2 की पावर 5 में कन्वर्ट होती है। तो इक्वेट करेंगे पावर वाली जो फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, अब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है फाइनली b की वैल्यू। तो हम पुट करेंगे 3 की पावर a प्लस 3 की पावर b इज इक्वल टू 756 में a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 3, b की वैल्यू में निकालनी है 756। 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर b माइनस कर दीजिए, 3 की पावर b 756 माइनस 26 जब आप करेंगे तो ये आएगा 729, 3 की पावर b। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 6। तो आपको अब फाइनली क्या करना है, a प्लस b प्लस c निकालना है। a है 3, b है 5 और c है 6। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, b 6 है और c 5। जब इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14। तो यही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man goes 24 meter due east and 7 meter due north. The distance from the starting point is। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आपको डायरेक्शंस पता ही है, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट
साउथ। तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है। इसके क्वेश्चन पेपर में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत आते हैं। तो पहले चलते हैं कि वो 24 मीटर ईस्ट जाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। 24 मीटर वो ईस्ट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। इसका मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। आपको पता लग ही गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी हमारे पास 24, ठीक है। ए सी हमारे पास 7 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 576 प्लस 49, ठीक है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है इनिशियल पोजीशन से वो 25 मीटर की दूरी पर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत काम आने वाले हैं आपके यह क्वेश्चन, तो प्लीज़ ध्यान से करिए और वीडियो को स्किप मत करिए बिल्कुल भी। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले आपको एक बात, ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जो कहाँ पर राइट एंगल हो रहा है, ए पर हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो राइट एंगल बनाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि वो राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है, तो यहाँ पर ए रख दीजिए। बी और सी कहीं पर भी ले सकते, चाहे यहाँ या यहाँ। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। देन बी सी स्क्वायर माइनस बी, तो हमें निकालना क्या है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हमारे पास बी सी है, बी डी बनाने के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिला दिया तभी निकलेगा ना बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। तो यानी कि ये दोनों ही क्या हाइपोटेन्यूज हैं, दोनों ही ट्रायंगल के, क्योंकि ये राइट एंगल ए पर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी लेना है। ए बी सी लिया तो ए बी सी के अंदर बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब दूसरी ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। पहले हमने ए बी सी लिया था, ये लिया है, ठीक है। यहाँ से फिर वही फार्मूला बी डी स्क्वायर, क्या आएगा, ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए बी सी माइनस बी डी स्क्वायर। यानी कि बी सी माइनस बी डी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर जब हम करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा ए सी। अब यहाँ से एक चीज़ देखने वाली है, हमारे पास क्या बचा है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये मिड पॉइंट था, ठीक है, तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ए डी के, ठीक है। जो पूरा ए सी है वो 2 टाइम ए डी, क्योंकि हाफ पे मिड पॉइंट है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए सी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2 ए डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3 ए डी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो पूरा ध्यान से समझिएगा। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 9.9 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं, चलिए। क्योंकि ए बी सी का एरिया 81 है तो ये थोड़ा छोटा होगा, तो इसको थोड़ा स्मॉल बनाते हैं। एरिया हो गया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर
अब नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ज़्यादा दिया है तो पी क्यू आर 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी सिमिलर ट्रायंगल होती है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एक थ्योरम मान लीजिए आप, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, corresponding sides। अब ये क्या जाता है कि जब भी दो एरिया के ट्रायंगल दिए और वो सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया होते हैं ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो इनका रेशो होगा वो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ पर ए बी गिवन है तो ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो पी क्यू होगी, ए बी का इन दोनों का जो स्क्वायर होगा यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। अगर पेरीमीटर दिया होगा तब यहाँ पर एरिया की जगह पेरीमीटर आ जाएगा, तो आप पेरीमीटर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी का एरिया दिया है 81, ठीक है, पी क्यू आर का दिया है 121, ए बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 9.9, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ से हमें निकालना है पी क्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा, पी क्यू सॉल्व करना आसान हो गया है, तो कर लेते हैं। चलिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.9 121 अपॉन 81। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 1.1 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में से आपको पता है 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, 1.1 मल्टीप्लाई 11, तो इसका जो सही आंसर आएगा 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है।